हेलो स्टूडेंट्स, एक टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मैम इसके न्यूमेरिकल्स बड़े परेशान करते हैं, तो क्यों ना आज एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ही रखा जाए। किसका? हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट का। ऑल द क्वेश्चंस विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और हम करते करते इस चैप्टर को सीख लेंगे। आ जाइए। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है, when a potential difference is applied across a wire of resistance, it dissipates energy at 1 watt. पावर कितनी है? 1 watt, 1 joule per second, है ना बेटा? When the wire is cut into two halves, these halves are connected mutually parallel across the same supply. कहता है वायर की आपने दो टुकड़े कर दिए, मान लीजिए रेजिस्टेंस आर की दो टुकड़े कर दिए, R/2 एंड R/2। अब इन दोनों पीसेस को हमने किस में लगा दिया? पैरेलल में। ये R/2, ये R/2। तो पहले पावर कितनी आ रही थी? 1 आ रही थी। वोल्टेज सप्लाई वी लगाने पर V²/R। अब ये पूछ रहा है नई वाली पावर क्या आएगी जब हम इसके अक्रॉस सेम वोल्टेज सप्लाई वी लगा देंगे जो हमने पहले इसके अक्रॉस लगा रखे थे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? V²/R/4 यानी कि 4V²/R, यानी कि V²/R की वैल्यू 1 है तो 4 वॉट। वेरी सिंपल, बहुत आसानी से हमने क्वेश्चन को कर लिया। तो हमारा आंसर आता है 4 वॉट। चेक करिएगा क्या आंसर 4 वॉट ही है? यस। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है ना तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा, फिर आंसर को चेक कीजिएगा। राइट? तो इन क्वेश्चंस को करने का फायदा तभी होगा मुझे भी और आपको भी अगर आप लिख के साथ में करेंगे तो, अदरवाइज तो फिर एक मूवी की तरह हो जाएगा बेटा। तो प्लीज आप न्यूमेरिकल्स को साथ साथ प्रैक्टिस करें, डायग्राम से बनाए, वीडियो को बीच बीच में चाहे आप पॉज करते चले जाए। बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है उसमें क्या दिया गया है कि by what percentage will the illumination of lamp decrease if the current drops by 20%? अब बल्ब की illumination किस पर डिपेंड करती है बेटा? पावर पर। जितनी ज्यादा पावर कंज्यूम होती है उतनी ज्यादा ही बल्ब की illumination होती है। अब ये क्या कह रहा है? आपने करंट को डिक्रीज कर दिया कितने परसेंट? 20%। नई पावर निकालनी है आपको। कितनी आ गई बेटे आपके पास? ये 80/100 का स्क्वायर I²R, राइट? यानी 4/5 का स्क्वायर यानी 16/25 ऑफ पुराने वाली पावर। हमें क्या निकालना है? परसेंटेज डिक्रीज, P माइनस P डैश माइनस P बाय P इंटू 100 हम करेंगे और देखिए आपके पास क्या आंसर आता है। चेक करेंगे, सॉल्व कीजिएगा, बताइएगा। यस, पॉज करके वीडियो को पहले सॉल्व करें फिर आगे चलना। तो बच्चे आंसर आता है 36%। गॉट इट? चलिए आगे। मैं पर्पसली बेटा क्वेश्चंस को बीच में छोड़ रही हूँ ताकि आप सॉल्व करें। राइट? मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था 16/25 आगे सॉल्व करना। इट वाज नॉट टफ फॉर मी, लेकिन मैं चाहती हूँ आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। यही तो पर्पस है ना इस वीडियो को बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सर्किट बैटरी हैज ईएमएफ ऑफ 2 वोल्ट। 2 वोल्ट की बैटरी लगाइए, 2/3 ओम की इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है और पूरे सर्किट में मुझे पावर कितना कंज्यूम होगा वो निकालना है। राइट? तो पावर को आप निकाल सकते हो कैसे? V²/R या I²R। ये V आ रही है आपके पास और मुझे क्या निकालनी है? पूरे सर्किट की नेट रेजिस्टेंस। राइट? निकालें। तो बेटा आपको मालूम है कि करंट यहां से जाएगा, जितना करंट यहां से जाएगा उतना ही करंट यहां से जाएगा। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। राइट? सिमेट्री से ये वाला हिस्सा ऊपर चला गया, ये वाला हिस्सा नीचे चला गया। तो आपके पास बेटा ये 2 और 2 क्या बन गए? 4। ये 2 और 2 भी क्या बन गए? 4। तो सर्किट क्या बन गया आपके पास? 2 4 4 एंड 2। 2 4 ओम 4 ओम एंड 2 ओम। और यहां पर हो गई आपके पास 2 वोल्ट की बैटरी और ये रेजिस्टेंस आपके पास है कितनी? 2/3 ओम। इज इट क्लियर? इन
चारों रेजिस्टेंस का पैरेलल निकाल सकते हैं। 4 और 4 का पैरेलल में 2, ये 2 2 2 2 पैरेलल में 2/3, ये 2/3, पूरा का पूरा 2/3। इस 2/3 के साथ क्या हो गया सीरीज में, यानी आर नेट आपके पास आ गई 4/3। और पावर निकालने के लिए करना ही क्या है, सिखाया था ना आपको, v स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर अपॉन आर नेट 4/3। राइट, देखिए क्या आंसर आता है आपके पास, सॉल्व कीजिए, सॉल्व, शाबाश। एंड आंसर कम्स आउट टू बी 3 वॉट। जेई मींस का इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। आ जाए आगे। आई थिंक थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा होगा। एन इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब वाले क्वेश्चन तो मैंने बड़ा डरा देते हैं, है ना? होता है ना ऐसा, बल्ब वाले क्वेश्चन तो डरा ही देते हैं। नहीं 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 नहीं, डरेंगे नहीं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 50 वॉट 200 वोल्ट। बल्ब जो है 50 वॉट और 200 वोल्ट का है। ये क्या है बेटा, इसकी स्पेसिफाइड पावर और स्पेसिफाइड वोल्टेज। ठीक है, अगर 200 वोल्ट सप्लाई करोगे तो 50 वॉट वो खर्च करेगा। ठीक है, पर हमने इसको किसके अक्रॉस लगाया है, एक 100 वोल्ट सप्लाई के अक्रॉस। अगर आपको ये जो बल्ब था 200 वोल्ट के लिए बना था, पर आपने 100 वोल्ट सप्लाई कर दी, तो ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा? ना ना ना, 25 मत कर देना। फर्स्ट ऑप्शन 25 आपको जानबूझ के दिए, ऐसा नहीं करना, ध्यान से सुनना। इसकी रेजिस्टेंस क्या थी, रेजिस्टेंस पार होती है ना वी स्क्वायर बाय आर, और स्पेसिफाइड वोल्टेज, स्पेसिफाइड पावर, यहां से आर आ जाएगा वी एस स्क्वायर बाय पी एस। कितना आ जाएगा बेटा, व्हाट इज वी एस, 200 का स्क्वायर बाय 50। इतना ही, मैं आगे सॉल्व नहीं कर रही हूँ, आपको भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ये तो इसकी रेजिस्टेंस निकल के आई है। इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या मिल जाती है, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, राइट। बट मैंने कितनी वोल्टेज अप्लाई की है इसको, 100 वोल्ट। तो एक्चुअल पावर कंजप्शन क्या होगा, 200 वोल्ट होता तो 50 वॉट होता ना, मैंने तो 100 वोल्ट अप्लाई किया, तो पावर क्या होगा, v स्क्वायर बाय आर, v अप्लाइड स्क्वायर बाय आर, v एक्चुअल स्क्वायर बाय आर। v एक्चुअल है बच्चों 100 अपॉन 200 स्क्वायर इनटू 50। आर की वैल्यू पुट कर दी। इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं इसको सॉल्व करूँ। कितना आंसर आता है, कि आप ही कर रहे हो मेरे लिए सॉल्व। आंसर आता है बेटा 50/4, 50/4 वॉट, यानी बेटा 12.5 वॉट। 25 वॉट नहीं आता, हम सोचे वोल्टेज हाफ कर दी तो पावर हाफ हो गई, नहीं, क्योंकि पावर इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। सीधा भी कर सकते थे आप, वोल्टेज हाफ कर दी तो पावर क्या हो जाएगी, 1/4। डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि आपको रेजिस्टेंस निकालना भी आ जाए सर्किट का, बल्ब का। Okay, 12.5 what is the answer? Yes. The ratio of heat dissipated per second through resistance 5 ohm and 10 ohm. ये heat dissipated per second का मतलब क्या बोला है, पावर। ये 5 ohm, ये 10 ohm, इनकी रेशियो बतानी है। और बच्चों ये बड़े बदमाश क्वेश्चन बनाने वाले हैं, है ना? क्या कर रहे हैं, बच्चों को इतना बड़ा बड़ा बना के दे रहे हैं। घबराओ मत, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखना जरा। मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, रेशियो। किस किस की रेशियो चाहिए बेटा, मुझे 5 और 10 की रेशियो चाहिए, ध्यान से समझना। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। इन दोनों में वोल्टेज सेम होगी, क्योंकि दोनों किसमें है, पैरेलल में। तो पावर क्या होती है, पावर ऑफ 5 ओम अपॉन पावर ऑफ 10 ओम क्या होगी बेटा, v स्क्वायर बाय 5 अपॉन v स्क्वायर बाय 10, 10/5 यानी कि 2 वॉट, सॉरी 2:1। कितना आसान है, हम ये देख के कई करंट वरंट निकालें ऐसा नहीं करना है, समझे ना? अच्छा लगा होगा ना आपको, आई नो अच्छा लगा। चलते हैं, क्या आंसर 2:1 ही है? यस, आंसर 2:1 ही है, मेरे पास हो गई।
वाटर बॉयल्स, अरे अरे थर्मो आ गई क्या मैम? नहीं नहीं, सुनो ध्यान से। वाटर बॉयल्स इन अ केटल इन 20 मिनट्स आफ्टर बीइंग स्विच्ड ऑन। ठीक है, स्विच ऑन करने के बाद 20 मिनट लगता है। यूजिंग द सेम मेन सप्लाई, वोल्टेज सेम है। जब भी ऐसी वोल्टेज सेम वाली बात हो तो पावर में वी स्क्वायर बाय आर लगाने से बिल्कुल ना हिचकिचाए, राइट? ओके, द लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट शुड बी डैश टाइम्स इफ इनिशियल लेंथ अगर बॉयल करना है हमें 15 मिनट्स में, हमें टाइम कम कर देना है। टाइम कम कर देना है, उसी कॉइल को केटल से, केटल में क्या होती है, कॉइलिंग होती है, कॉइल है ना, पुराने वाली, आजकल तो नए नए टाइप की केटल्स आ गई है, कॉइलिंग होती है। तो जो कॉइल से आपको पानी को गर्म करना है और आपको टाइम कम करना है। अब आपको पता है हीट है पावर इनटू टाइम। पानी को उबालने के लिए हीट एच चाहिए मान लीजिए, तो अगर पावरफुल केटल होगी तो टाइम कम लगेगा, कम पावर वाली केटल होगी तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। तो P1 T1 किसके बराबर है, P2 T2, क्योंकि पानी को उबलने के लिए तो हीट सेम चाहिए, वोल्टेज सप्लाई सेम है। तो V स्क्वायर बाय आर, T1 कितना है बच्चों, 20 मिनट्स। अगली बार सेम वोल्टेज, पर हमें R डैश निकालना है क्योंकि टाइम कितना है आपकी बार, 15 मिनट्स, राइट? तो R डैश बाय R कितना आ गया बेटा आपके पास, 15/20, यानी 3/4, यानी जो R डैश है वो 3/4 हो गई है ना। पुराने वाले की कितनी होगी, 3/4 टाइम्स। समझो, रेजिस्टेंस को कम करके पावर बढ़ाई, और पावर बढ़ाई तो टाइम क्या लगेगा आपके पास, कम। ठीक है, तो हमने रेजिस्टेंस को कम किया है पावर बढ़ाने के लिए। यहाँ पर R डैश आया 3/4R, क्या यही आंसर दिया है, यही आंसर दिया है। रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। अच्छे से सुनो इस बात को, अगर आपने कॉइल के क्रॉस एक वोल्टेज सप्लाई लगा दी और अगर आपने उसके टर्म्स कम कर दिए, है ना, ये लंबी थी और आपने छोटी कर दी, काट करके छोटी कर दी, राइट? तो बच्चे इसकी रेजिस्टेंस कम हो गई, पावर है V स्क्वायर बाय आर, रेजिस्टेंस कम हो गई और पावर ज्यादा हो गई, इस ज्यादा बिजली खर्च करेगी, ज्यादा पावर कंज्यूम करेगी। समझ पा रहे हो बात? हमें लगता है छोटी होगी तो शायद कम एनर्जी खर्च कर रही होगी, नहीं, ज्यादा। रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट क्या हो जाएगा, ज्यादा, ज्यादा तेजी से ये पानी को गर्म करने के काम आएगी। ओके, राइट, अच्छा क्वेश्चन था। ओके, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, बड़ी बड़ी सी चीजें लिखी है, हीटर। ओके, heater is designed to operate with power of 1000 watt and 100 volt, 1000 watt and 100 volt। ओके, तो ये जो चीजें दे रखी है 1000 watt and 100 volt, ये स्पेसिफाइड वोल्टेज और स्पेसिफाइड पावर है कि 100 वोल्ट पे ये 1000 वोल्ट एनर्जी को खर्च करेगा। अगर हमने 100 दिया तो इट इज कनेक्टेड इन कॉम्बिनेशन विद दिस, और ये कह रहा है कि ले तो सकता है ये 1000 वॉट पावर, कब, 100 वोल्ट की सप्लाई पर अभी केवल 62.5 वॉट ले रहा है। कितना ले रहा है, 62.5 वॉट। क्या मेरी बात को समझे आप, हाँ या ना? बहुत आसानी से अब इस क्वेश्चन को करेंगे हम। तो बेटा कैसे किया मैंने, जो इंफॉर्मेशन पिछली स्लाइड में दे रखी थी, मैंने थोड़ी सी जो मुझे चाहिए थी वो यहाँ लिख ली। अब 1000 वॉट 100 वोल्ट स्पेसिफाइड पावर है और स्पेसिफाइड वोल्टेज है। सबसे पहले तो मैं इसकी रेजिस्टेंस निकाल देती हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ हीटर, कैसे, V स्क्वायर बाय T से या VS स्क्वायर बाय TS से। कितनी आ जाएगी, 100 स्क्वायर बाय 1000, ये आ गई बेटा 10 ओम। करेक्ट, इतनी बात समझ में आई? ओके, अब ये कह रहा है कि केवल 62.5 वोल्टेज ही यूज कर रहा है, पावर कंज्यूम कर रहा है 62.5 वॉट, और रेजिस्टेंस कितनी है इसकी, 10 ओम। मुझे पावर पता है, मुझे रेजिस्टेंस भी पता है, तो एक्चुअल वोल्टेज इसके अक्रॉस V कितनी आ रही होगी, पावर होती है V स्क्वायर बाय आर, पावर इज 62.5, V मुझे पता नहीं और R मैं निकाल चुकी हूँ 10,
तो मेरे पास V आ गया यहाँ से 25 वोल्ट। बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मेरे पास निकल के आई है। अगला स्टेप बहुत क्रूशियल है। ये वोल्टेज 25 वोल्ट आ चुकी है, तो बेटा ये वोल्टेज कितनी बची बाकी? 75 वोल्ट। इसकी वोल्टेज 3 गुना है, तो इसकी रेजिस्टेंस भी कितनी होगी? 3 गुना। इससे 3 गुना, क्योंकि वोल्टेज 3 गुना है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो हम क्या करेंगे, मुझे पता है ये 75, ये इसकी जो रेजिस्टेंस 10 है और इससे वो 3 गुना है, तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास? 10/3। राइट? क्या करना है बच्चे अपने को? हमें पता है ये जो हीटर की रेजिस्टेंस है, जो हमने कितनी निकाली थी? 10 ओम, और जो ये रेजिस्टर आर जो हमें निकालनी है, इनकी मिलाकर के नेट रेजिस्टेंस 10/3 ओम है। तो हम क्या करेंगे, Rp इज इक्वल टू 10 इंटू आर अपॉन 10 प्लस आर इज इक्वल टू 10/3 ओम। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने डायरेक्टली निकाल लिया है। पता है 10 और 5 का क्या होता है नेट? 10/3। तो यस, आर की वैल्यू आ रही है 10/3, सॉरी हमारे पास 5 ओम। किस वाले की? इस वाले की। ठीक है ना, क्योंकि 10 और 5 का क्या बनता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में? 10/3। तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। ठीक है, रेजिस्टेंस कितनी निकल करके आई है? 5 ओम। इस क्वेश्चन को एक बार रिव्यू करिएगा, ऐसे मत जाने दीजिएगा। स्टॉप करके वीडियो को दोबारा सॉल्व करके देख सकते हैं आप, किसी ने नहीं रोका आपको। ओके, तो आपके पास रेजिस्टेंस 5 ओम, आंसर हमारे पास आ गया। मैम तो फिर से पास हो गए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 6 सिमिलर बल्ब्स आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। 6 बल्ब है, राइट, और डीसी सोर्स से कनेक्ट किए गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे पावर की रेशियो निकालनी है जब ऑल आर ग्लोइंग, सब ग्लो कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात, जब पहले सेक्शन में से 2 ग्लो कर रहे हैं, सेक्शन ए से 2 ग्लो कर रहे हैं, और 1 फ्रॉम सेक्शन बी, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है इसकी। बड़ा आसान क्वेश्चन, बहुत आसान। पहले सारे ग्लो कर रहे हैं बेटा, तो ये आर आर आर, तीनों का रेजिस्टेंस कितना हो गया? R/3। आर आर आर, ये भी R/3। तो हमारे पास नेट रेजिस्टेंस सर्किट का क्या बन गया? 2R/3। R/3 और R/3 सीरीज में 2R/3। तो बच्चे आपके पास फर्स्ट केस में पावर आ गई V² अपॉन 2R/3। R/3। सेकेंड केस में कहता है कि इस सेक्शन से 2 ग्लो कर रहे हैं और इससे 1, यानी आपका सर्किट क्या बन गया? आइडेंटिकल बल्ब है ना, सबके रेजिस्टेंस मैंने आर ले लिए। आर आर आर, आर और आर, R/2 प्लस आर, कितना बन गया बेटा? 3R/2। वोल्टेज सोर्स तो सेम ही है। आपको क्या करना है, आपको जस्ट P1/P2 को निकाल देना है। सॉल्व करोगे, आंसर आपके पास आएगा। देखो क्या आता है, प्लीज करो, हाँ जरूर करो, सॉल्व करो वीडियो को पॉज करके। और आंसर मेरे पास आता है 9/4। राइट, चलते हैं आगे। अच्छा क्वेश्चन है अगेन, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक फिलामेंट बल्ब है 500 वॉट और 100 वोल्ट का, करेक्ट। आप इसकी रेजिस्टेंस निकाल सकते हो फटाफट से। कैसे? आर होती है VS²/PS, 100 इंटू 100 अपॉन 500। ऐसा ही है ना। कितनी आ गई बेटा इसकी रेजिस्टेंस? 20 को निकालू मैं। इसको यूज करना है 230 वोल्ट के साथ। 230 वोल्ट की पावर सप्लाई के साथ मुझे इस बल्ब को यूज करना है। पर बच्चे बल्ब तो केवल कितनी वोल्टेज ले पा रहा है? 100 वोल्ट, ओनली 100 वोल्ट। तो बाकी बची हुई वोल्टेज यानी 130 वोल्ट के लिए मुझे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। और वो कितनी वोल्टेज लेगा? वो कितनी वोल्टेज लेगा आपके पास? इसको R1 और इसको R2 कह देते हैं। ये लेगा आपके पास 130 वोल्ट। राइट, आगे तो आसान। इस सर्किट में सीरीज में दोनों चीजें हैं,
तो IR1 अपॉन IR2 इज इक्वल टू कितना आ गया 100/130। R1 कितना है बच्चे हमारे पास, R1 है हमारे पास 20, हमने निकाल लिया था सबसे पहले, और R2 हमारे पास हमें निकालना है। तो सॉल्व कीजिए और आंसर निकालिए। शाबाश, सॉल्व कीजिए, आंसर आपके पास क्या आएगा? बताओ बताओ क्या आंसर आ रहा है आपके पास? आंसर आपके पास आ रहा है 26 ओम। शाबाश, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन, अगेन हीट का क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन अभी तक एक भी नहीं आया। क्यों दे रखा है, एक चार्ज फ्लो कर रहा है किसी रेजिस्टेंस से, क्यों दे रखा है? तो हमारा दिल ललचा रहा है कि हम I इज इक्वल टू dQ/dt से करंट तो निकाल लें, A-2BT, और हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है वो निकाल लें। करंट कांस्टेंट नहीं है, तो H को कैसे लिखेंगे हम? इंटीग्रेशन R/dt, राइट। हीट प्रोड्यूस पावर इनटू टाइम, क्योंकि I कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रेशन PDT लगा दिया मैंने। ओके, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, I² R/dt। I तो मेरे पास है, I का स्क्वायर कितना आ जाएगा, थोड़ा सा बचने के लिए R को मैंने बाहर निकाल लिया, और I का स्क्वायर कितना आ जाएगा, A² प्लस 4B² T² माइनस 4A, ठीक लिख रहे ना मैं, BT dt। ये इंटीग्रेशन तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर कहां से कहां तक करना है? आपके पास है करंट A-2BT, करंट ही जीरो हो जाएगा कब? करंट कब जीरो हो जा रहे हैं आपके पास? I है A-2BT, जीरो कब हो जा रहा है? जब A इज इक्वल टू 2BT, यानी T इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा A/2B। यानी जो भी आपने पावर का इंटीग्रेशन किया है, वो हीट का इंटीग्रेशन की, सॉरी हीट निकालने के लिए पावर का इंटीग्रेशन किया है, वो कैसे करना है, कहां से कहां करना है? 0 से A/2B। करोगे लिमिट्स पुट, करोगे ना? ये वाली जो वैल्यूज आपके पास आई थी, कितनी आई थी, कॉपी कर लो पीछे से, A² प्लस 4B² T², A² प्लस 4B² T², और क्या था बच्चे? अरे आंसर बार बार आने जा रहा है, -4ABT, -4ABT। इसको आपने इंटीग्रेट कर देना है। कर दूं क्या इंटीग्रेट भी? चलो थोड़ा सा कर देते हैं, A² प्लस 4B² T³ माइनस 4AB T²/2। इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर A/2B तक। तो बेटा देखो कितना बड़ा काम मैंने कर दिया, बस आपके पास तो छोटा सा काम बचा है। क्या लिमिट से तो पुट करनी है, पुट करा लिमिट। किसको करना है एग्जामिनेशन क्लियर है आपको? देखो टफ टफ कैलकुलेशंस आ रही है ना, आजकल एग्जाम में टफ कैलकुलेशन वाली चीजें आने लग गई है, तो कैलकुलेशन को अवॉइड नहीं कर सकते, करिएगा। और करने के बाद बड़ा उतावला होकर आंसर बार बार आ रहा था, बार 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 बार, A³ R/6B। चेक करिए आपका आंसर आता है कि नहीं आता, आना ही चाहिए। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं वही क्वेश्चन लेकर के आई हूं जहां बच्चे डरते रहते हैं। कहता है एक सिटी है, एक और सिटी है, राइट, दोनों 150 किलोमीटर अपार्ट है। ओके जी, ठीक है, वेरी गुड। जैम ना हो तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, और जैम हो तो 10 घंटे में भी पहुंच सकते हैं, पर क्वेश्चन जैम का तो नहीं है। फॉल ऑफ पोटेंशियल पर किलोमीटर इज 8 वोल्ट। 1 किलोमीटर में 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आता है, और 1 किलोमीटर की रेजिस्टेंस 0.5 ओम। 1 किलोमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 8, 1 किलोमीटर के लिए, और रेजिस्टेंस कितनी है, 0.5। V इज इक्वल टू IR निकाला, और I आ गया 8/0.5, यानी I को आ गया 16। करेक्ट, डन। अब पूछ रहा है हमें कि पूरी वायर में कितना लॉस हुआ, तो पावर का एनर्जी पर सेकंड कितनी वेस्ट हुई, किलोवाट पर सेकंड पूछ रहा है बेसिकली, है ना, पर यूनिट टाइम पूछ रहा है। तो I² R ऑफ कंप्लीट वायर, पूरी वायर का निकालना है। I तो आपके पास 16 है बेटा,
और 1 किलोमीटर का 0.5 ओम, तो 150 किलोमीटर की रेजिस्टेंस कितनी होगी बेटा? 150 इंटू 0.5। शाबाश, सॉल्व करिएगा, आंसर निकालिएगा, देखते हैं कितना आंसर आता है। 19.2 किलोवाट। तो आई थिंक अच्छी सी प्रैक्टिस आपकी हुई होगी। थैंक यू बच्चा, जरूर 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 इन क्वेश्चंस को करके देखना आपको, ठीक है? ऐसे ही मत छोड़ देना। 4-5 क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे जो टिपिकल से भी है, उनको एक बार रिवाइज